हेलो साथियों, तो स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से नहीं कटती हैं। तो हम लोग चेक करते हैं, 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, काटते जाते हैं। लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जो हम जान सकते हैं कि ये संख्या इस पर्टिकुलर नंबर से आसानी से कट जाएगी। ठीक, पूरी पूरी भाज्य हो जाएगी, दशमलव में नहीं कटेगी बल्कि पूरा पूरा उसको भाज्य कर देगी। तो ये पहला वीडियो पार्ट 1 में मैं 1 से 10 तक विभाजकता के नियम को आपको सिखाऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि हर रूल, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके पीछे एक वैलिड रीज़न ये है कि जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि 6 से विभाजकता को बताया, तो मैंने पहले इसको समझाया, उसके बाद में इस पर कम से कम 6 या 7 क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को सिर्फ नियम न बताकर यहाँ पर उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको बता दूँ, सिखा दूँ। लेकिन जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद अगले पार्ट में रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जिससे कि इन सारे वीडियो को देखकर आप डिविजिबिलिटी के रूल्स पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप आसानी से कर पाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने बताने की कोशिश की है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कराया है, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कभी आता। ठीक है, जैसे कि 7 से विभाजकता है तो इकाई के अंक पर वो कोई अल्फ़ाबेट दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद में कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन से टाइप से कुछ सवाल बनाते हैं, कुछ लैंग्वेज रूप में बना देते हैं। तो वहाँ पर लेकिन बेसिक रूल यही होता है कि हमें रूल पता होना चाहिए कि 7 से डिवाइड होने के लिए किसी संख्या क्या रूल क्या है, या कोई भी अदर नंबर हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मैंने यहाँ पर बेसिक से इसको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने वीडियो बिल्कुल बेसिक से बनाया है जिससे सारे साथियों को समझ में आ जाए। और जो कुछ भी कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और मुझसे कहें तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश भी करूँगा। और अभी इसके सारे पार्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में केवल 10 तक ही विभाजकता बताई गई है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें 11 से 15, फिर उसी प्रकार से 20। तो और इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका भी अलग वीडियो एक बनेगा। तो सारे वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला अंक, पहली सबसे प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है, इसी से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या नियम है 1 से विभाजकता का? सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं। ठीक है, सारी संख्याएं 1 के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, चाहे कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी छोटी संख्या हो, सबको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई ख़ास रूल नहीं है। चलिए देखते हैं 2 से क्या नियम है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक सम हो, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, सम हो, सम का मतलब क्या है कि वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, या 0 हो सकती है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए। 3 सम नहीं है तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगी। 0 बिल्कुल हो जाएगी। चलिए करके भी देख लेते हैं। 2 का पढ़ा पढ़ें, 3 7 में, 2 3 या 6, 1 6 उतार लिया, 2 8 16, 3 उतार लिया हमने, 2 1 कम, 2 1 उतार लिया, 0 आ गया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपने देखा ये आसानी से विभाजित हो गई। ठीक है, इसको देखते हैं। इकाई का अंक सम है, 2 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक विषम है। इकाई का अंक 6 जो कि सम है। इकाई का अंक 4 सम, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान नियम था 2 से कटने का कि इकाई का अंक सम होना चाहिए या 0 हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसका क्या नियम है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे कि एक संख्या हम लोग, ये है पहला सवाल, ये देखते हैं इसको। इसके 2 इकाई दहाई 2 अंक हैं यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ते हैं।
तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, और अगर 12 2 से 3 से कट जाती है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये संख्या 3 से कट जाती है, 3 चक्कू 12। ठीक है, दूसरा देखते हैं 88। 88 में दोनों अंकों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 16, और 16 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। इसको देखते हैं, तीनों अंकों को चारों अंकों को जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 8 15 और 4 19। तो 19 अगर क्या 3 से कट पाएगी, नहीं कट सकती, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। अगला सवाल देखते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24। तो चूँकि 24 संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, 8 आएगा, 3 8 24, तो ये वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 1 19, 19 और 9 28। क्या 28 3 से कट पाएगी? क्या 28 संख्या जो है 3 से कट सकती? नहीं कट सकती। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 8 12, 12 2 14, 14 और 3 17, 17 में 0 जोड़ेंगे 17 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या 17 3 से कट सकती है? 3 के पहाड़े में आती? नहीं, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो आपने देखा कि वो सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो सकती हैं जिनके अंकों को जोड़कर जो हमको प्राप्त संख्या होती है, तो वो संख्या अगर 3 से विभाजित है तो कट सकती है। ठीक है, इसे आप देखते हैं कि संख्या 24 कट जाएगी, क्योंकि 2 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 6 मिलता है हमको यहाँ पर, 3 दूना 6। ठीक है, तो आपने जाना कि कोई भी संख्या हो उसको 3 से काटने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा अगर वो 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या नियम, इसका नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई से मिलने वाली संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 2 अंक, जैसे कोई संख्या आप लिखते हैं, तो अंतिम 2 अंक का मतलब यही 2 अंक हुए अंतिम, यानी इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या की बात की जा रही है। अगर ये कट जाती है 4 से तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। चलिए, जो संख्या हमने लिखी इसी को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 28 है। 28 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कट जाएगी, 4 सते 28 कट जाती है। तो यानी ये संख्या जो पूरी है वो 4 से कट जाएगी। इसको काटते हैं हम लोग, चार कम 4 0, 6 उतार लेते हैं, 4 कम 4 2 आ गया, अगला 2 उतार लेते हैं, 4 पंचे 20, 2 उतार लिया, 8 उतारा, और 4 सते 28। देखा आपने कि ये संख्या 4 से विभाजित हो गई। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखते हैं, इनको हल करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं इस संख्या में एक 144 इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या कितनी है? 44, और 44 4 से कट सकती है, 11 चौक 44, तो ये संख्या कट जाएगी 4 से, तो ये संख्या कट जाएगी। इसको देखते हैं 48, इकाई दहाई से मिलकर बनने की संख्या 48 है। 48 आपकी 4 से कट सकती है, 48 को आप 4 से भाग करेंगे तो आसानी से ये कट जाएगी, 12 चौक 48। ठीक है,
तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसको देखते हैं हम लोग, इकाई दहाई से मिलकर बनी संख्या 29, ये 4 से नहीं कटेगी, ये कट गई, ये कट 4 से। इसको देखते हैं, ये तो दोबारा से लिख गई संख्या, तो सेम है, ये कट जाएगी, ये भी कट गई। इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 40, इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 40 है, तो ये संख्या जो है हम लोगों की कट जाएगी। इसको देखते हैं 9638, यहाँ पर ये संख्या कितनी है 38, तो 4 के पहाड़े में नहीं आती, 4 से नहीं कट सकती, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। 89 देखते हैं, इसको नहीं कट सकती, तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। 12, इकाई दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या कितनी 12 है, तो ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 से वही संख्या कट सकती हैं जिनमें इकाई और दहाई को मिलाने वाली जो संख्या होती है, ठीक है, वो 4 से अगर कट रही है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं कि 5 से विभाजकता का क्या नियम है। इसमें देखते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो बहुत आसान है 5 से किसी संख्या को काटना। इकाई का अंक 0 है, ये कट जाएगी 5 से। इकाई का अंक 9, ये नहीं कटेगी। इकाई का अंक 9 है, ये नहीं कटेगी। इकाई का अंक यहाँ 5 है, ये भी कट जाएगी। इकाई का अंक 2 है, ये नहीं कटेगी। इकाई का अंक 5 है, ये कट जाएगी। तो हम देखते हैं इस संख्या को काट कर हम लोग, ये चूँकि कट जाएगी, इसको देखते हैं काट के हम लोग। 5 7 5 0 5, इसको हम लोग 5 से भाग करते हैं। 5 एक कम 5 0, 7 उतार लेते हैं हम लोग। 5 एक कम 5 2, 5 उतारते हैं। 5 25, उसके बाद में 0 नहीं कटेगी, तो 0 उतारना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को। और 5 5 एक कम, ठीक है, तो आपने देखा कि ये संख्या 5 से विभाजित हो गई। तो 5 के लिए बहुत ही आसान रूल है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका नियम देखते हैं क्या है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या आपके सामने 18 लिखी हुई है, ठीक है, तो ये 6 से विभाजित है। 6 3 18, 6 से कट जाएगी। तो इसका नियम ये कहा गया है, अगर वो संख्या 2 से भी कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, ठीक है, तो ये 2 से भी कट जाएगी, 2 नाम 18। अगर 3 से काटना चाहें इसको तो 3 छाक 18, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा कि 18 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो वो 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो इसी रूल को हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। इस और देखते हैं, तो कोई संख्या 2 से कट जाएगी, उसका नियम क्या है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 से क्या नियम है कि किसी भी संख्या के सब अंकों को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नियम लगाएंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं वो संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम अगर देखते हैं इस संख्या को, तो यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो ये 2 से तो कट जा रही है। ठीक है, तो एक नियम आपका फॉलो हो रहा है, 2 से कट जाएगी। 3 से क्या नियम है फॉलो होने का। 3 से के लिए सब संख्याओं को जोड़ते हैं, अंकों को। 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, जोड़ने पर 18 आया, तो 18 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 6 से कट जाएगी। चलिए इसको हम लोग काट के देखते हैं। छः कम 6 0, 3 उतार लेंगे
और यहाँ पर हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा अगला अंक उतार सकते हैं। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 पंचे 30, 3 बच गया, अगला अंक उतार लेते हैं। 6 छंग 36। ठीक है, तो आपने देखा ये संख्या 6 से कट गई। तो एक बार फिर से इस नियम को दोहराते हैं हम लोग कि पहले चेक करेंगे वो संख्या 2 से कट जाती है कि नहीं। तो उसके लिए 2 का नियम क्या है, इकाई-अंक सम होना चाहिए, ठीक है, या 0 होना चाहिए। और उसके बाद 3 का नियम भी देखेंगे उस पर। 3 का नियम ये कहता है कि सब अंकों को जोड़ लीजिए आप। तो हमने जब यहाँ पर जोड़ा 6 3 9 3 12 6 18, तो जो इनका योगफल 18 आया वो 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इस संख्या को चेक करते हैं, ये कट जाएगी। इसको देखते हैं, ये संख्या 2 से कट जाएगी, इकाई का अंक 6 है, बिल्कुल सही। लेकिन 3 से कटने का नियम क्या यहाँ पर है, सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो सब अंकों को जोड़ते हैं अगर आप, तो 1 4 5 और 6 11, 11 3 से नहीं कटेगी, यानी ये संख्या 6 से नहीं कट पाएगी। यहाँ पर 2 से कटने का रूल तो फॉलो हो रहा है, लेकिन 3 से जो रूल है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो ये संख्या 6 से नहीं कट पाएगी। आप लोग काट कर भी हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 14 में पढ़ा पढ़ें, 6 दून 12, यहाँ पर हमारे पास 2 शेष और 6 उतार लिया हमने। ठीक, 6 चौक 24, तो हमारे पास ये शेष बच गया। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 5 है, 2 से नहीं कट पाएगी। तो अगर इनमें से किसी संख्या से ना कट रही हो तो 6 से नहीं कट पाएगी, यानी दोनों नियम फॉलो होने ज़रूरी है, 2 से भी कटने का नियम फॉलो हो और 3 से भी कटने का नियम। ठीक है, तो ये संख्या 6 से नहीं कट पाएगी। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 4 है, 2 से कट जाएगी, लेकिन 3 से कटने का नियम क्या है, सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 7 और 2 9, 9 3 12, 12 और 4 16, ये भी नहीं कट पाएगी, क्योंकि 16 जो है वो 3 से नहीं कट सकती। ठीक है, इसको देखते हैं, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है तो 2 से नहीं कट पाएगी, तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कट सकती। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 0 है, 2 से कट जाएगी। 3 का नियम इसमें लगाते हैं, सब अंकों को जोड़ते हैं। 5 8 13 5 18, ठीक, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। इसको देखते हैं, लोग चेक करते हैं। छः का बड़ा पड़ेंगे 98, 6 7 42, 3 0 उतार लेंगे और 6 पंचे 30। तो आपने देखा कि 6 से कटने के लिए आपको 2 से भी कटना ज़रूरी है और किसी संख्या को 3 से भी कटना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं हम लोग, इकाई का अंक 7 है, 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी। इसको देखते हैं, इकाई का अंक 1 है, नहीं कट सकती। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 6 से किसी संख्या को कटने के लिए उसका 2 से और 3 से कटना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं 7 से विभाज्यता कि कौन कौन सी संख्याएँ 7 से डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को। अभी तक आपने 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं की डिवीज़न को आपने सीखा, किस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन 7 पे थोड़ा सा आपको थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग है, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका नियम क्या है कि सर्वप्रथम इकाई के अंक को 2 गुना अर्थात 2 से गुणा करें। ठीक है, तो किसी संख्या को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इकाई के अंकों को 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक संख्या यहाँ पर ले लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कौन संख्या कट रही है। इसको देखते हैं,
और इसी पे हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं। सात का पढ़ा पढ़ेंगे 62 में, 7 × 56, यहाँ पर 6 हमारे पास शेष हो जाएगा, 7 बार लेंगे, 9 बार ले जाएंगे, 4 बचेगा, 42 आ जाएगा, और 7 छंग 42, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही, ठीक है। तो हम लोग इसी का एग्जाम्पल लेकर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो क्या रूल है कि इकाई के अंक को 2 गुना कर लें। तो यहाँ इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर 2, तो इसका 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर लें, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। इकाई के अंक को अलग कर लें। अब इकाई के अंक को अलग कर लिया हमने, ठीक, 2 को अलग कर लिया, ठीक। शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना घटाएं। तो यहाँ पर अगर हम ये जो 62 और 72 लिखी है, इसमें इकाई के अंक को हमने अलग कर लिया, तो हमारे पास संख्या कितनी बची, इतनी बची, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लाइन यही कह रही है कि इकाई के अंक को अलग कर लें और शेष बची संख्या में से, यानी इस संख्या में से हम लोग इकाई के अंक का 2 गुना घटाएं, यानी 4 घटा दें इसमें से। तो यहाँ पर इस लाइन में यह कहा जा रहा है कि 627 में से हम लोग कितना घटा दें, 4 घटा दें, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास, 623, ठीक है। यही प्रक्रिया दोहराते रहें। अब इस संख्या को हम घटाते हैं, 7 से अगर कट जाती है, चूँकि संख्या अभी भी बड़ी है ना ये, तो हम लोग यही प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को कैसे दोहराएंगे हम लोग, कि अब हम मान लेते हैं हमारे पास संख्या बची 623। हालांकि इस छोटी संख्या को आप लोग काटना चाहें तो यहाँ विभाजित कर सकते हैं, ये कट जाएगी आसानी से, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से करते हैं तो 7 × 8 = 56, 6 और 7 × 9 = 63। देखा आपने, तो ये संख्या विभाजित हो गई। अब इसी संख्या को हम थोड़ा सा और भी दोहराएंगे 623 के ऊपर। ये हमारे पास तो फिर से रिपीट करते हैं एक बार हम लोग कि इकाई का अंक को 2 गुना कर लेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 2 गुना करेंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद में इकाई के अंक को हटा देंगे, तो हमारे पास संख्या कितनी बची यहाँ पर, 627, ठीक। और उसमें से इसका 2 गुना घटा देंगे, तो इसका 2 गुना 4 हुआ। तो जब 4 इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, 623। तो चाहे तो आप यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अगर डिवाइड हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती डिवाइड, ठीक है, तो वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन इस संख्या को और छोटा करना चाहें, इस लाइन को हम समझते हैं क्या है, यही प्रक्रिया दोहराते रहें जब तक कि कोई सरल अंक प्राप्त ना हो जाए जो 7 से विभाज्य हो। तो ये संख्या आपने देखा कितने अंकों की थी, 4 अंकों की। आपने ये प्रोसेस अपनाया, संख्या कितनी अंकों की बची, 603 अंकों की। तो ये आसानी से कट सकती है 7 से, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इस बार एक बार और इस पर अप्लाई कर लें। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार और अप्लाई करना चाहें, देखिए कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग। हमारे पास संख्या 623 बची। अब हम क्या करेंगे कि इस 623 में फिर से वही रूल दोहराएंगे। इकाई के अंक का क्या करना है, हमको 2 गुना करना है। कितना हुआ इकाई का अंक का 2 गुना, 2 से गुणा कर दें, 6 हो गया। इकाई के अंक को अलग कर लें, तो इकाई के अंक को अलग कर लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 62 में से इस 2 गुने को घटाना है हमको, ठीक है। तो आपके पास 56 बचेगा, और 56 आसानी से 7 से कट जाएगी। ये प्रोसेस 2 बार क्यों किया गया, क्योंकि संख्या 4 अंकों की थी, पता नहीं लग पा रहा था कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमने एक बार प्रोसेस अपनाया तो 623 आया, फिर दोबारा प्रोसेस अपनाया 56 आ गया। तो ये एक बार में दिख रही कि 7 से कट सकती, ठीक है। तो जितनी बड़ी संख्या होगी आपके पास, उसमें से आप इस प्रोसेस को दोहराते रहे, एक बार लगाएंगे संख्या कम हो जाएगी, फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, संख्या और कम हो जाएगी, ठीक। तो जब तक हमको देखने में ना लगे संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, ये देखने में लग रही ना, तुरंत 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए इस ये तो हो गई। इसको देखते हैं हम लोग 89 56।
तो क्या है रूल हमारे पास, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 6 है हमारे पास, तो 6 का दोगुना करेंगे 12 आ जाएगा। और संख्या को यहाँ लिखते हैं हम लोग, इकाई के अंक को अलग कर दें तो इसको अलग कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास संख्या बची, ठीक है। इसमें से कितना घटाना है, 12 घटाना है, घटा दीजिए। तो ये आपके सामने आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक। अब एक बार प्रोसेस और अपना सकते हैं इसमें, इकाई के अंक को अलग कर लीजिए, 88 बचा आपके पास, इकाई के अंक का दोगुना घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, कितना आ गया, 82। क्या 82 7 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, ठीक है। तो ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग ये डिवाइड हो गई, ये डिवाइड नहीं हो पाई, ठीक है। तो हम लोग चलो इसको देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं क्या करना है। प्रोसेस पहला रूल क्या कह रहा है, पहला इकाई के अंक को दोगुना कर लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये संख्या उतार ली हमने 56,271, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई के अंक को दोगुना कर दें, 2 हो जाएगा, उसको अलग कर लें तो संख्या क्या बचेगी हमारे पास, बचेगी 56 और 27 बचे। इकाई के अंक का दोगुना, इसका दोगुना करेंगे 2 आएगा, 2 घटा देंगे इसमें से, तो आपके पास संख्या क्या आएगी, 56 और 25 आएगी, ठीक है। और 56 25 को फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, दोबारा से ये प्रोसेस हो गया। अभी भी संख्या बड़ी है, हमको नहीं पता चल पा रहा 7 से कट पाएगी कि नहीं, फिर से अपनाते हैं, 5 को दोगुना घटाएंगे, 62 ले लिया, इसको अलग कर लें, 10 इसका हो जाएगा, तो 552 हो गया। अब 552 में फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 552 हुआ, इसमें वही प्रक्रिया अपनाने में क्या होगा, इस 2 को हटा दें यहाँ से, 55 में से इसका दोगुना घटा लें 4, कितना आएगा 51, 7 से 51 नहीं कट सकता, तो ये संख्या आपकी 7 से नहीं कट पाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग है नियम बाकी संख्याओं से, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं, 1645, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई के अंक को दोगुना कर दें, कितना, वो 10 आ गया, और यहाँ से हटा दें इसको, तो कितना बचेगा संख्या, 164 बचेगी आपके पास, ठीक। 10 हटा दें इसमें से, यही तो करना है, तो 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 54। इसको आप 7 से काट के देखते हैं, ठीक है। अगर कट रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको और छोटा कर ले हम लोग। यहाँ पर हम लोग चाहें तो यहाँ पर इसको 7 से काट के देख सकते हैं, अगर छोटा करना चाहें और भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 4 का दोगुना करें 8, x 15 में से 8 माइनस कर दें, कितना हुआ 7, 7 एकम 7 कट जाएगी, ठीक है, समझे। यहाँ पर हमने पहला रूल क्या अपनाया कि हमने इस संख्या से 5 को दोगुना कर दिया, 10 हो गया, इस 5 को हटा दिया, 164 में से इस 5 का दोगुना घटा दिया, तो 154 आ गया। 154 में फिर से वही रूल फॉलो करेंगे हम लोग। चाहें तो हम लोग यहाँ 154 को काट कर भी देख सकते हैं। 154 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 दूनी 14, 1 14 और 7 दूनी 14, कट गया। हम चाहते हैं कि और छोटा कर लें तो यहाँ पे और भी कर सकते हैं। 4 को अलग कर लीजिए, 4 का दोगुना 8, 15 में से 8 घटा दिए, 7 हुआ, 7 एकम 7 कट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं 8 से क्या नियम है इसका। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको सीधे सवाल पर हल करते हैं हम लोग और चेक करते हैं क्या नियम इसका फॉलो होता है, ठीक है। इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या, यहाँ पर इकाई 6, 9 और 4, यानी जो 496 है, अगर ये वाली संख्या 496 8 से कट जा रही है तो संख्या पूरी कट जाएगी।
तो यहाँ पर हम पूरी संख्या ना काट कर केवल 496 को ही चेक करेंगे। ठीक है, ठीक। तो इसको भाग करके देखते हैं हम लोग 8 से। 49 में पढ़ा पढ़ते हैं हम लोग 48, 8 छंग 48, 1 6। तो यहाँ पर 8 दूनी, ठीक है। तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई। ठीक, दूसरा देखते हैं हम लोग 238, इकाई दहाई सैकड़े। 8 में केवल हमको इकाई दहाई सैकड़े तक के बनने वाली संख्याओं को ही देखना होता है। ठीक है, तो 238 को हम लोग देखते हैं। आठ दूनी 16 और यहाँ से 13 से 7। अब 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। आपको 6 रिमाइंडर दे दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास शेष बच गया ना, ये तो शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा 962। तो अगर 962 कट जाता है इससे 8 से, तो उसको चेक करेंगे। 8 एकम 8, 1 16, 8 दूनी 16, 2 शेष बच गया आपके पास, ये भी नहीं कटी। इसको देखें 696 को पारा पड़ेंगे हम लोग। 8 8 64, यहाँ पर आपके पास 5 शेष हुआ, 46, 8 सती 56। तो आपने देखा ये कट गया। यानी लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से कट रही है तो संख्या पूरी कट जाएगी। कितनी भी लंबी संख्या हो वो, आप इकाई दहाई सैकड़े से बनने वाली संख्या को 8 से काट कर देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं 760 यहाँ पर। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 760 अगर कटती है तो ठीक। 8 नाम 72, आपके पास 4, 8 पंचे 40, ये संख्या भी 8 से विभाजित हो गई। ठीक है, देखते हैं लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा 214 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 54, 8 सती 56। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे शेष बच गया, तो ये भी नहीं कट पाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 से किसी संख्या के विभाजित होने का नियम जो है इकाई दहाई सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या अगर 8 से कट जा रही है तो वो संख्या पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 9 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी तो उसका क्या रूल है। जैसा कि आप देख रहे हैं नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, आप लोगों को कुछ याद आया होगा कि मैंने अभी जब 3 से किसी संख्या के कटने का नियम आपको बताया था, तो सेम वहीं पर यही रूल था कि सब अंकों को हम लोग जोड़ लेते थे। ठीक है, और उसके बाद में उनका जो योगफल है, ठीक है, तो वो अगर 3 से कट जा रहा था तो संख्या 3 से कट जा रही थी। तो उसी प्रकार 9 का भी सेम नियम यही है कि हम सारे अंकों को जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में योगफल देखेंगे, चेक करेंगे वो 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो सब अंकों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 7 8 15, 15 5 20 और 3 23 और 2 25। तो आपके सामने योगफल 25 आया। ठीक है, तो 25 योगफल जो है 9 से विभाजित नहीं हो पा रहा, तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। सेकंड को देखते हैं 7 2 9 1 0, जोड़ते हैं 7 और 2 9, 9 9 18, 18 1 19, 19 भी आप 9 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा, 8 और 5 13, 13 1 14, 14 और 4
18, तो आपके सामने 18 आया, ठीक। और 18 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये वाली संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। नौ का पाड़ा पड़ेंगे 80 में, 9 8 72, यहाँ पर 8 बचेगा शेष, 5 उतार लेंगे हम लोग, 9 9 81, 4 बचेगा शेष आपके पास, 1 उतार लेंगे आप लोग, 9 पचे पे 9 9 चौक 36, आपके पास यहाँ 5 शेष बचेगा, आप 0 उतारेंगे और 9 पचे 45 कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर 5 बचेगा, 4 आएगा और 9 छाक आप 54 कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि ये संख्या विभाजित हो जाती है, ये रूल हमारा बिल्कुल अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ये नहीं हो पाया, ये हो गया, ठीक। इसको देखते हैं, अंकों को जोड़िए आप, 2 ही आगा नहीं कर सकती। इसको देखते हैं, 8 5 13 7 20 3 ये भी नहीं कट पाएगी, ये भी नहीं कट पाएगी। इसको देखते हैं, 8 5 13 और 3 16 भी नहीं कट सकती, ठीक है। तो आपने जाना कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम सारे अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं 18 है, ये 9 से कट रहा है, जरा जोड़िए अंकों को, 8 1 9, 9 1 कम 9 कट गए, ठीक है। तो कोई संख्या हो, ये संख्या आपने देखा 54, अंकों को जोड़िए, 9 9 से कट जाएगी, 9 1 कम 9, ठीक है। कोई भी संख्या हो तो आप सिंपली सारे अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में योगफल को चेक करना है हमें। आइए देखते हैं कि कोई भी संख्या 10 से किस तरह डिवाइड होती है, क्या उसके लिए रूल है। तो जैसा कि आप लोग नियम देख रहे हैं, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, मुझे लगता है कि अभी तक सबसे आसान यही रहे। एक से कटने वाली संख्या जो थी उसमें सारी संख्या 1 से कट सकती थी, और 10 से भी बहुत आसान है। तो आपको बस देखना है इकाई का अंक 0 होना ज़रूरी है। तो इकाई का अंक यहाँ 0 नहीं है, ये भी नहीं कट पाएगी, ये भी नहीं कट पाएगी, ये कट जाएगी इकाई का अंक, ये भी कट जाएगी, ये नहीं कट सकती, ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो 10 से बहुत आसान है नियम, ठीक है। हेलो साथियों, तो आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो अगले पार्ट 2 में हम लोग आगे इसके पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अभी जो कुछ बाकी रह गया है इस विभाजकता में वो सारा कुछ पढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। और फिर तीसरे वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।